ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मलिक हजाराट श्री आदिनाथ भगवान की, भूगर्भ से प्रकटे श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्शनाथ भगवान की, विश्ववन्नी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्सन कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। धर्म स्नेही बंधुओं, चर्चा चल रही थी कि संसार क्या है। संसार क्या है? द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भाव परिवर्तन और भाव परिवर्तन। अब और बताते हैं कि संसार क्या है। बहुत अच्छा लगता है ना संसार में रहना, बहुत आनंद आता है। कभी कभी ज़्यादा टेंशन हो जाती है, तब अच्छा नहीं लगता है, फिर ऐसा लगता है शरीर को छोड़ दो। लेकिन मैंने कल बताया था कि कपड़े बदलने से आदमी नहीं बदल जाता और शरीर बदलने से आत्मा नहीं बदल जाती। जो जितने कर्म हैं वो कर्म तो हमें भोगने ही हैं, चाहे इस शरीर में रह कर के भोगो, चाहे इसको छोड़ दोगे तो दूसरे शरीर में रहकर भोगो, भोगना तो पड़ेगा। अब यदि भगवान महावीर के कहे अनुसार यदि हम धर्म के पथ पर चलते हैं तो जिंदगी सही रास्ते पर चलेगी और मंजिल पर पहुंचेगी। जब रास्ते का और मंजिल का ही ज्ञान नहीं होगा तो जिंदगी तो दुखी रहेगी रहेगी। इस संसार में रहकर क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या करना है, जब तक इस बात का ज्ञान नहीं होगा तब तक जिंदगी में दुख और परेशानियां तो लगी ही रहेंगी। इसी बात को आचार्य पूज्यपाद स्वामी अगले श्लोक में कहते हैं। श्लोक नंबर 12। विपद भव पदावर्ते पदी के वाति बाहयति यावत् तावत् भवन्तन्या विपदा प्रचुरा पुरा। एक रहट होती है, रहट गांव में होती थी और उसमें 2-3 उसकी वो पानी भरने की रहती हैं, थैली टाइप की होती थी और एक में 2-3 लगी रहती थी और रस्सी खींचते जाते थे, आगे जाते पीछे जाते, आगे जाते पीछे जाते, वो थैली कुएं में जाती और पानी भर के लाती। एक खाली होती, फिर वो नीचे जाती, फिर दूसरी आती, फिर वो नीचे जाती, ये क्रम लगातार चलता है। उसको रहट बोलते थे, हैं। विपद भाव पदावर्ते, उसको पाँव से भी चलाया जाता था। पति के वाति बाहयति, उसमें होता क्या है कि एक खाली हुई फिर दूसरी भर गई, फिर दूसरी खाली हुई फिर तीसरी भर गई। जितनी होती हैं वो एक के बाद एक चली आती हैं और पानी खाली करती रहती हैं। यावत तावत भवन्तन्या, इसी तरह से प्रचुरा विपदा पुरा, संसार में रहकर प्रत्येक जीव को, अपना एक मनुष्य का नाम मत लेना, प्रत्येक जीव को एक के बाद एक विपत्ति
आती ही रहती हैं। वो एक का समाधान करता है, दूसरी तैयार खड़ी है, दूसरी का समाधान करता है, तीसरी तैयार खड़ी है, तीसरी का समाधान करता है, चौथी तैयार खड़ी है। विपत्ति पूरी नहीं हो पाती, जीवन पूरा हो जाता है। बोलिए ऐसा है कि नहीं है? अब विपत्ति भी एक तरह की नहीं है, एक तरह की हो तो हम उसका उपाय भी कर लें, हम उसकी दवाई भी बना के रखें, उसका निराकरण का सामान भी रखें। भाई ये विपत्ति तो आनी आनी है, तो इसकी तैयारी रखो ताकि हम इसका समाधान जैसे ही आएगी वैसे ही हम निराकरण इसका कर देंगे। लेकिन विपत्ति का ये भी नहीं पता है कि कहाँ से आती है, कब आती है, किस रूप में आती है, कुछ नहीं पता है। अब मान लो विपत्ति भी, आज चर्चा हुई स्वाध्याय में, मैंने चर्चा की भाई विपत्ति, दुख, परेशानी, समस्या, प्रॉब्लम है, संकट, ये इतने सारे शब्द हैं। कभी विपत्ति आती है, कभी परेशानी आती है, कभी संकट आता है। संकट किसको कहते हैं? अचानक आ जाए और कैसा हो, जिसकी दवाई है ही नहीं हमारे पास में, जिसका समाधान हमारे पास में है ही नहीं है, उसका नाम है संकट। अभी वर्तमान समय में पूरे विश्व पर संकट आया है। किस पर संकट आया? पूरे, ये किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं है कोरोना, एक घर के, एक परिवार के, एक व्यक्ति की समस्या हो, नहीं, एक देश की भी नहीं है, दो देश की भी नहीं है, संपूर्ण विश्व की समस्या, संपूर्ण विश्व के ऊपर ये संकट है। और संकट ऐसा आया, बता के तो आया नहीं, भाई पहले से बता के आता तो थोड़ी बहुत तैयारी करके रखते, लेकिन बता के नहीं आया। विपत्ति, परेशानी जब भी आती हैं अचानक आती है, और समाधान ढूंढो तो समाधान भी कम मिलता है जब पूरी अच्छी तरह से परेशान हो जाते हैं, पूरे अच्छी तरह से ऐसा लगता है कि बस अब तो कुछ उपाय है ही नहीं है। अब परेशानी आई, 1 साल हो गए। अभी कल कोई बता रहा था, बोले कोरोना का जन्मदिन आ गया, कोरोना का जन्मदिन आने वाला है, मगर दवाई अभी तक नहीं मिली। 1 साल होने वाला है कोरोना को। हाँ, यहाँ तो जनवरी के महीने में आया था शायद, फरवरी में, लेकिन विदेशों में तो अक्टूबर में शुरू हो गया था और अक्टूबर आने वाला है। 1 साल हो गए। 1 साल में इतना बुद्धिमान, इतना ज्ञानी, इतनी मशीनें, इतना सब कोई मिलकर भी एक इतने से कोरोना के अणु की दवाई नहीं बना पा रहे हैं। अपने आप को ज्ञानी समझने वाला, अपने आप को होशियार समझने वाला, अपने आप को सबसे ज़्यादा बड़ा समझने वाला व्यक्ति बोना हो गया यहाँ आकर के। बड़ी बड़ी लैब हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े शोधकर्ता हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, लेकिन सब फेल हो गए। तो संकट, विपद भाव पदावर्ते पदी केवाति बाह्यते यावत तावत भवन्तन्या प्रचुरा विपदापुरा, एक के बाद एक चली आती है। अब ये तो समझ लो सामूहिक विपत्ति है, सामूहिक संकट है ये, है। इसका समाधान भी सभी देश खोज रहे हैं। कौन सा देश है जो नहीं खोज रहा है? सब देश खोज रहे हैं, लेकिन कहीं भी अभी इसका इलाज नहीं मिला है। और ये किसी को भी हो सकता है, इसमें जाति का भेद नहीं है, इसमें समाज का भेद नहीं है, इसमें बड़े छोटे का भेद नहीं है, इसमें बूढ़े का भेद नहीं है, ये किसी को भी हो सकता है। तो ये संकट है। ये संकट जाएगा, दूसरा चला आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा चला आएगा। कितने तरह के हैं, कभी डेंगू है, ये भी तो एक बड़ी नई बीमारी आई थी बीच में, चलो इसका इलाज निकाला। फिर और वो कौन सा बुखार आया था, वो जो सुअर से हुआ था, हैं, स्वाइन फ्लू आ गया, चलो भाई उसकी दवाई निकाली। फिर एक और आया था कोई सा, वो जोड़ों में दर्द होता था जिसमें, चिकनगुनिया आ गया, उसका इलाज निकाल लिया। अब कोरोना आ गया, निकालो इलाज, कहाँ से निकालते हो?
मतलब सामूहिक विपत्ति, सामूहिक संकट भी कोई एक नहीं है कि 100 साल में भाई ये निश्चित हो कि इस साल में, इस महीने में ये संकट आएगा, तो लोग तैयार रहें उसके लिए। इसका भी नहीं पता है कि कब आए, किस रूप में आए, कहाँ से आए। अभी हम अपनी पर्सनल समस्या की तो चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, अभी तो सामूहिक समस्या इतनी बड़ी हो गई है और सारे के सारे लोग इस कोरोना से, शेर से नहीं डरने वाला भी कोरोना से डर रहा है। क्या? शेर से नहीं डरने वाला भी कोरोना से डर रहा, भाई कोरोना ना हो जाए। कैसा भय व्याप्त कर दिया है चारों तरफ। तो एक के बाद एक, अब अपनी ये तो हो गई पूरे विश्व की समस्या। अब अपनी पर्सनल समस्या लो। क्या हमारी अपनी पर्सनल समस्या कोई नहीं है? पर्सनल विपत्ति हमारी कोई नहीं है? हैं? कभी सिर दुखता है, कभी पेट दुखता है, कभी आंखों में दिक्कत आ जाती है, हैं? कभी कोई फुंसी होके या खुजली होने लगती है, कभी पेट में खराबी आ जाती, कभी। और पेट में भी एक तरह की खराबी नहीं है। कोई कहे कि पेट में बीमारी एक तरह की हो, तो एक तरह की नहीं है। कभी दर्द वाला होता है, कभी गैस वाला होता है, कभी पेट साफ नहीं हो रहा, कभी ज़्यादा जाना पड़ रहा है। यानी समस्या एक स्थान की समस्या एक नहीं है। एक स्थान की, शरीर के एक अंग की समस्या एक नहीं है, एक अंग की समस्याएं अनेक हैं। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक है। सिर को ठीक करो तो गला खराब, गले को ठीक करो तो पैर खराब, पैर को ठीक करो तो पीठ खराब, पीठ को ठीक करो तो कमर खराब, कमर को ठीक करो। अब आप गिनती लगा लो कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। संसार की स्थिति बता रहे हैं, किसकी? ये भगवान की नहीं है। भगवान ने तपस्या करके, कर्मों का नाश करके मोक्ष की प्राप्ति कर ली है, अनंत सुख में लीन है। जहाँ शरीर है, जहाँ कर्म है, जहाँ संसार है, जहाँ राग द्वेष है, वहाँ ये सारी चीज़ें हैं। और जहाँ राग द्वेष नहीं है, जहाँ शरीर नहीं है, जहाँ कर्म नहीं है, वहाँ कोई समस्या नहीं है। तो जब तक संसार में हो तो विपत्तियां एक के बाद, जैसे सागर में लहर एक आई, एक खत्म नहीं हो पाती, दूसरी दौड़ के चली आती है, दूसरी खत्म नहीं हो पाती, तीसरी दौड़ के चली आती। ऐसा कब से हो रहा है? जब से समुद्र है। ये विपत्तियां कब से आ रही हैं? जब से हम इस संसार में हैं। और केवल हमारे ऊपर नहीं आती हैं। हाँ, बहुत से लोग भगवान से शिकायत करते, भगवान देखो उसका तो सब ठीक है और हमारे ऊपर इतनी विपत्तियां आती हैं। अरे उससे जाके अंदर की पूछो, उससे ऊपर का दिख रहा है कि बढ़िया है, अंदर से पूछो। पंचम काल है, दुखमा काल है, इस काल का प्रभाव है, ये सुख महसूस होने ही नहीं देगा। इस काल का प्रभाव ही ऐसा है। जिन जिन सुखों के लिए तुम इतने प्रयास करते हो, इतनी मेहनत करते हो, जब तक वो सुख आता है पास में, तब तक दूसरा दुख खड़ा हो जाता है। उस सुख को महसूस ही नहीं कर पाते हैं। ये काल का प्रभाव है कि हम इस, और दूसरी बात, हम इस पंचम काल में दुख भोगने के लिए पैदा हुए हैं। अब किस तरह से भोगते हो, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है। मौत, बुढ़ापा, आपदा सब काहू के होए। क्या कहा? मौत, बुढ़ापा, आपदा यानी आपत्ति विपत्ति, आपदा सब काहू के होए। और ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। मूर्ख है वो रो रो के काटता है, ज्ञानी है समता है, संतोष है, शांति से बैठा, ठीक है आई है सो निकल जाएगी। अब संसार है, संसार में रह रहे हैं, ये सब तो होना ही होना है। ये मान के चलो कि दुख तो मिलने ही मिलने हैं। सुख मिल जाए धन्यवाद कर देना, दुख मिले नाराज मत होना, क्योंकि दुख ही हमारा साथी है, सुख नहीं है हमारा साथी।
बात समझ में आई कि नहीं आई? संसार का स्वभाव है, क्या कहा? संसार का स्वभाव है विपत्तियों का आना। विपत्तियां कब महसूस होंगी? जब राग होगा। शरीर से राग है तो विपत्ति लग रही है, और शरीर से राग नहीं है तो विपत्ति नहीं लग रही है। अब किसी के बाल सफ़ेद हो जाएं, टेंशन शुरू हो जाती है, होती कि नहीं होती है? अच्छा, और जिसको बाल से राग नहीं है और सफ़ेद हो जाए चाहे काले हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। दुख और सुख कहाँ महसूस होगा? जहाँ राग और द्वेष होगा। जहाँ राग और द्वेष नहीं होगा वहाँ दुख और सुख भी महसूस नहीं होगा। राग द्वेष ही दुख का कारण है, मोह ही दुख का कारण है। अपने शरीर की विपत्ति से निपटते हैं तो बोलने की विपत्ति आ जाती, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कह दिया, या मेरे से, मैं ऐसा बोलता हूँ, मेरे से अच्छे से बोलते नहीं बनता है, मैं जहाँ चाहे जो बोल देता हूँ, लड़ाइयाँ हो जाती हैं। बोलने की विपत्ति, उससे 50 विपत्तियाँ खड़ी हो जाती हैं। महाभारत और भी क्या है, बोलने की विपत्ति तो थी। फिर मानसिक विपत्ति, सारे दिन टेंशन रहती है, सारे दिन टेंशन रहती है। सब कुछ होते हुए भी अच्छा घर मिल गया, परिवार मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन दिमाग सारा दुख में ही फंसा रहता है। ना घर का सुख भोग पाते हैं, ना शरीर का सुख भोग पाते हैं, ना बच्चों का सुख भोग पाते हैं, वो दिमाग टेंशन में ही फंसा रहता है। मानसिक दुख, वाचनिक दुख, कायिक दुख लगे पड़े हैं। काया बीमार होती है तो मन बीमार हो जाता है, और मन बीमार होता है तो शरीर बीमार हो जाता है। जिसको जो टेंशन ज़्यादा करता है उसको शारीरिक बीमारियां होती कि नहीं होती हैं? ब्लड प्रेशर क्या है? जब मन पे, दिमाग पे दबाव पड़ता है तो या तो खून जल्दी जल्दी दौड़ने लगता है या बिल्कुल उसकी रफ्तार कम हो जाती है। तो ये मानसिक बीमारी की वजह से ब्लड प्रेशर है। हार्ट अटैक क्या है? ये भी मानसिक अटैक होने से हार्ट पे अटैक आया, इसलिए हार्ट अटैक हो गया है। किसी की आंखें ज़्यादा कमज़ोर हो रही हो तो डॉक्टर कहते तुम टेंशन करते हो क्या? हम डॉक्टर साहब टेंशन तो बहुत होती, वो तुम्हारी टेंशन की वजह से आंखें कमज़ोर हो रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यदि मानसिक है तो शारीरिक हो जाता है, और शारीरिक है तो मानसिक हो जाता है। ये एक दूसरे के साथ में लगे रहते हैं। अपनी विपत्ति से निपटो तो घर में दूसरे की विपत्ति सामने खड़ी है। अब उसको ऐसा हो गया, अब उसको ऐसा हो गया, उसके लिए ऐसा करना है, उसकी शादी नहीं हो रही है, उसकी शादी हो जाए तो कम से कम मेरा संकट हल्का हो जाए, मेरी परेशानी हल्की हो जाए। सारे दिन टेंशन रहती, उसकी शादी नहीं हो रही है, वो कहना नहीं मानता है, वो बात नहीं मानता है, वो दुकान नहीं जाता है, वो ढंग से दुकान नहीं चलाता है, वो बच्चे हैं तो बच्चे परेशान, मम्मी सारे दिन पीछे पड़ी रहती है। अब कोई बच्चा है तो वो नौकरी पे जाना चाहता है और घर में पैसा अच्छा है, फैक्ट्री है, वो कहता नहीं मैं तो जॉब करूँगा। अब घर वाले उसे पकड़ना चाहते हैं और वो भागना चाहता है। लो इसी में ही लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं घर में। तो आप इसको विपत्ति नहीं मानते, जबकि ये एक एक चीज़ सारी विपत्ति के अंतर्गत ही आती है। सारी चीज़ें विपत्ति के अंतर्गत हैं। फिर घर में बच्चों की विपत्ति आई, फिर मकान की विपत्ति ले लो। किसी का किराए का मकान है तो उसे अपना चाहिए, अपना मकान है तो पड़ोसी का दुख है, अपना मकान है तो किचन अच्छी नहीं बनाई, तुमने बाथरूम गलत जगह बना दी, तुमने किचन गलत जगह बना दी, तुमने दरवाज़ा गलत निकाल दिया, तुमने ऐसा कर दिया, इसमें ही फंसे रहते हैं। भाई जहाँ टेंशन, जहाँ कष्ट, जहाँ पीड़ा, जहाँ दुख, वही तो विपत्ति है। विपत्ति कहते किसे हैं? जहाँ कष्ट दुख पीड़ा आए जहाँ से, उसका नाम ही तो विपत्ति है। अब घर में मान लो बच्चा नहीं है तो ही टेंशन, आ गया तो बीमार है तो उसकी टेंशन, चलो बीमार नहीं है बुद्धि कम है तो उसकी टेंशन, चलो बुद्धि भी अच्छी है पढ़ता नहीं है उसकी टेंशन। यानी संसार में यदि रहो तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि एक के बाद एक विपत्ति लगी ही रहती है। जीवन में विपत्तियां कभी खत्म
नहीं होती हैं, जीवन खत्म हो जाता है। और इनके कारण से इंसान ना पूजा करता है, ना पाठ करता है, ना स्वाध्याय करता है, ना ध्यान करता है, सारी जिंदगी विपत्तियों को दूर करने में लगा रहता है। अरे मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? मैं ही तो हूँ इस घर का करता धरता, मेरे से तो घर चल रहा है। रहने दो, करता धरता ना बनो। हम नहीं रहेंगे तो भी संसार चलेगा। हम इस दुनिया में मनुष्य बन के रह रहे थे तो भी चल रहा है, नहीं रह रहे थे, भाई हम नहीं थे, जब हमारा जन्म नहीं हुआ था तो क्या ये दुनिया नहीं चल रही थी क्या? अरे बोलिए ना, चल रही थी। और हम नहीं रहेंगे तो मान लो बेटे की शादी नहीं हुई है और तुम चले गए तो क्या बेटे की शादी नहीं होगी? होगी। तुम रहोगे ना, तब भी वो तुम्हारी मर्जी से करे ये भी कोई जरूरी नहीं है, ये भी कोई गारंटी नहीं। अपनी पसंद की ढूंढ लाएगा, तुम रोते बैठना है। यानी कि हम सोचते हैं कि सारे कर्ता धर्ता हम ही हैं इस दुनिया के, हम नहीं रहेंगे तो दुनिया रुक जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, कर्ता धर्ता समझ तो रहे हैं मगर है नहीं। तुम जितना कर रहे हो ना, बस इसी की पूछ है। जिस दिन करना छोड़ दोगे ना, तुम्हें अपनी कीमत पता चल जाएगी कि तुम क्या हो। अभी तो लगता है नहीं मेरी पत्नी ना बहुत चाहती है मुझे, अरे नहीं मेरे बच्चे ना मेरे बिना रहते नहीं है, अरे नहीं घर वाले तो इतने अच्छे हैं। अभी जैसे महिलाएं हैं, जरा 15 दिन के लिए बैठ जाओ, रोटी मत बनाओ, घर का कोई काम मत करना, कोई काम मत करना, पता चल जाएगा कि तुम्हारी कितनी कीमत है। बात समझ में? तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, कीमत किसकी है? तुम्हारे काम की है। अब एक आदमी है, मान लो 40-45 साल का है और वो इत्तेफाक से किसी भी वजह से चला गया, ठीक है। अब घर वाले रो रहे हैं, अब घर वाले उसको याद करके रोते हैं। तो उसके याद करने में क्या याद करते हैं? अरे मकान अधूरा पड़ा है, पूरा करवा जाता, फिर चला जाता तो कोई बात नहीं थी, हैं? लड़की की शादी तो हो गई, लड़के की और करवा जाता, फिर चला जाता तो कोई बात नहीं, हैं? ऐसे रोते ना, उनके काम को याद कर करके रोते हैं। जो तुमने अधूरे काम छोड़े हो ना, उसके लिए रो रहे हैं। और घर के काम पूरे करके चले जाओगे। अब 60-70-80 साल का कोई आदमी जाता है, रोना आता है? नहीं, वो तो जाने लायक थे, अब क्या काम था उनका घर में, ठीक है चले गए। और कोई 40-50 साल का चला जाए तो इसका मतलब वो तुम्हारे लिए नहीं रो रहे हैं कि बेचारा चला गया, नहीं, वो रो रहे हैं अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने काम के लिए। जैसे तुम्हारा नौकर जब छुट्टी मांगता है तो तुम क्या कहते? अरे इतना काम कर ले फिर चला जाना, अरे इतना काम कर ले फिर चले जाना, ऐसे कहते हो ना नौकर से, भाई इतने काम निपटा ले फिर चले जाना। तुम क्या हो घर के? यदि छोड़ के चले गए नहीं तो काम को याद करेंगे, तुम्हें कोई याद ना कर रहा कि बेचारे ने हमारे पीछे देखो ना तो पूजा करी ना पाठ करी, धन ही धन कमाता रहा, ना आत्मा का ध्यान किया ना स्वाध्याय किया, उसने अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं, उसने तो केवल हमारे लिए किया। और देखो बेचारा अपने लिए कुछ करके नहीं गया, अब पता नहीं नरक गया होगा कि त्रियंच गति में गया होगा। तुम्हारे भले के लिए कोई नहीं रोएगा, कोई नहीं रोएगा। जितने रोएंगे सारे के सारे अपने काम के लिए रोएंगे। और परिवार वालों तो छोड़ो, जो आपस के घर परिवार के और रिश्तेदार हैं, गांव वाले हैं, वो भी पता क्या चर्चा करते? अरे वो तो अभी 30 साल का ही था, उसके तो बच्चे छोटे छोटे हैं, ओहो चला गया वो, हैं? अभी बच्चे तो छोटे छोटे, इसको मतलब बड़ा कर जाता फिर चला जाता। संसार स्वार्थ का दूसरा नाम है। यहाँ कोई किसी को नहीं पूछता है। जब तक तुम काम के हो तब तक तुम्हारी पूछ है, और जैसे ही तुम काम से रहित हो जाओगे वैसे पूछ भी नहीं होती है। वो बुढ़ापा तेरी कोई ना पूछे बात, वही बात है ना। हाँ, सावधान रहना इस संसार से। बुढ़ापा तेरी कोई ना पूछे बात,
आया बुढ़ापा कह गया कान में दो बात। हैं क्या कह गया? या तो पूत सपूत हो या पूंजी रखो हाथ। बचा के रखना, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई संसार में कोई सगा नहीं है, सब किसके सगे हैं? हाँ, अरे एक प्रैक्टिकल लाइफ देखो आप, प्रैक्टिकल इसमें यही है, हैं? आया बुढ़ापा कह गया तीन कान में बात, मीठा बोलो नभ के चालो लाठी ले लो हाथ, बुढ़ापा तेरी कोई ना पूछे बात। सबके मान लो 60 साल का व्यक्ति यदि 70 साल का व्यक्ति कोमा में आ जाए और 2-4 महीने एक पड़ जाए तो लेने देने पड़ जाते घर वालों के। आपस में कहते हैं, मंदिर जाते हैं तो हे भगवान, क्या कहते हैं? कहते नहीं कहते हैं? जब तुम 40 साल के थे ना तब तो कहते थे अरे हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते हैं, तुम्हारे बिना तो हमें सांस भी नहीं आती है, तुम्हारे बिना तो हमसे खाया भी नहीं जाता है। हाँ, तुम्हें जब तक देख ना लें तब तक तो चैन ही नहीं पड़ता है, चाहे वीडियो कॉल कर करके देखना पड़े, तुम्हारे बिना तो चैन ही नहीं पड़ता है। जब 40 साल का था और जब 80 साल का हो गया, है आदमी वही, आत्मा वही है, अभी शरीर भी वही है, अभी शरीर भी नहीं बदला है, इंसान बदल गया, शरीर वही है लेकिन सबका भाव बदल गया है। हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते हैं, और जब ज्यादा बीमार हो जाओ तो हे भगवान, हाँ बोलो ना, इनको उठा ले, ऐसे ही तो कहते। एक बार की सच्ची घटना बताऊं, एक बहन जी आई मेरे पास, काफी दिन पुरानी बात है, तो एकदम अंदर से भरी भराई आई थी, भरी मतलब उस बात का टेंशन वो कई महीनों से कर रही होंगी। अब उसके बाद जब मेरे पास आई, बोले माता जी मेरी सास मेरे पास में रहती है और 6 महीने हो गए पलंग पे पड़ी है, सारा काम मैं ही करती हूँ, सारी सेवा मैं ही करती हूँ, मैंने ही नर्स लगा रखी है, मैं ही पैसा खर्च कर रही हूँ, और मेरी देवरानी ने मेरी सास का सारा पैसा अपनी तरफ खींच लिया है और सेवा मैं करती हूँ। मैं तो समझ में आया, बात भी बढ़ोत नहीं, नाम नहीं ले रही हाँ, है। अब फिर उसे लगा कि मैंने कुछ गड़बड़ ज़्यादा बोल दिया है, कुछ गड़बड़ बोल दिया है। बोले नहीं, सेवा तो देखो करना हमारा फर्ज है। जब जैसे इसका ज्ञान जागृत हुआ, भाव पलटे कि मैंने गलत बोल दिया है। फिर बोले नहीं, सेवा करना तो हमारा फर्ज है, माँ है ना, सास है, हमारा फर्ज है, कर रहे हैं हम, लेकिन बात इतनी है कि धन तो सारा देवरानी ने रख लिया और सेवा मैं कर रही हूं। धन के बिना सेवा भी नहीं हो रही है, इसलिए धन तो पकड़ के रखना। अब आप कहोगे, आप ही तो कहती परिग्रह का त्याग कर दो। हाँ, दीक्षा ले लो तो कर देना, लेकिन जब तक दीक्षा नहीं ली है तब तक तो पकड़ के रखना। अरे यदि आपने छोड़ दिया तो आपकी सेवा गई। या तो पूत सपूत है, अब सपूत तो मिलने बड़े मुश्किल हो रहे हैं। सपूत मिलने तो विदेश से आता है, विदेश में रहता है लड़का, विदेश से आता है, सारे कागज अपने नाम से साइन करा लेता है और वापस विदेश भाग जाता है। अब सेवा कौन करे? ऐसा भी होता है, हैं? तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि विपत्ति, बुढ़ापा भी विपत्ति है। बुढ़ापा भी एक ऐसी विपत्ति है जो आकर के जाती नहीं है। संसार की और विपत्तियां ऐसी हैं जो आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन बुढ़ापा एक ऐसी विपत्ति है जो आ जाए तो जाती नहीं है, फिर तो मरण के साथ ही निकलता है। तो इसलिए जीवन को बड़ी समझदारी से जीना पड़ता है, बड़े सोच सोच के जीना पड़ता है। कहाँ गड़बड़ हो रहा है, कहाँ कैसे चलना है, क्या बोलना है, क्या खाना है, किससे बोलना है, किससे नहीं बोलना है,
हैं। ये सारी चीज़ें जीवन जीने में बड़े मायने रखती हैं। यदि इन चीज़ों का ध्यान ना रखा जाए तो हमारी लापरवाही से प्रतिदिन एक रोज़ नई विपत्ति खड़ी हो जाती है। घर में कलेश होने का कारण क्या है? क्योंकि वो सोचकर नहीं बोलते, क्योंकि वो सोचकर करते नहीं हैं, सोचकर खाते नहीं हैं, सोचकर पीते नहीं हैं, समझदारी से नहीं जीते हैं। इसीलिए विपत्ति तो आएंगी आएंगी, लेकिन यदि लापरवाही से जियोगे तो विपत्ति सामने खड़ी खड़ी है। जो मन में आया सो बोल दिया, जो मन में आया सो कर लिया, जो मन में आया सो खा लिया। विपत्तियों का घर है वो आदमी जो इस तरह की जिंदगी जी रहा है। लेकिन जो सोच के करता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, विपत्तियां तो फिर भी आएंगी, लेकिन उसकी मात्रा भी कम हो जाएगी और उसको भोगने की मात्रा भी कम हो जाएगी। विपत्ति सबके पास आती। कई आदमी बहुत मस्त होते हैं, घर में मान लो 2 बच्चे हैं, एक बड़ा मस्त रहता, माँ डांट दे चिल्ला दे, हंस के दांत दिखाता है और भाग जाता है। और दूसरा है, दोनों को डांटा एक ही बात पे था और दोनों को डांटा एक सही था, एक हंस के दांत दिखा के भाग जाता है और एक रोने बैठ जाता है। ये भी एक विपत्ति के सामने वाले ने डांट दिया। डांटने पे दुख तो होता है ना, लेकिन एक ने भोगा और एक ने नहीं भोगा। भोगना हमारे ऊपर है। बात समझ में आई कि नहीं आई? सामने विपत्ति आई तो है, लेकिन मानसिक रूप से हम उसे ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं ग्रहण कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर है। विपत्ति तो सबके पास आती है। अब उस विपत्ति में कोई साहस से काम लेता है, कोई संतोष से काम लेता है, कोई धैर्य से काम लेता है और कोई अधैर्य हो जाता है, अधीर हो जाता है, रोने चिल्लाने लगता है। घर में ही होता है भाई। समाचार सबको एक से मिले हैं, एक रो रहा है, चिल्ला रहा है, एक से उठते भी नहीं बन रहा और एक पूरा हिम्मत करके घर का सारा काम भी कर रहा है। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि विपत्ति तो आएंगी आएंगी और एक के बाद एक लगी ही रहेगी। व्यक्तिगत विपत्ति, पारिवारिक विपत्ति, सामाजिक विपत्ति, राज्य की विपत्ति और देश की विपत्ति, विश्व की विपत्ति। अभी कुछ मोटे उदाहरण दिए हैं, अब इनमें भेद प्रभेद करो तो पता नहीं विपत्तियों का पहाड़ खड़ा हो जाएगा। और इतनी विपत्तियों के बीच रहकर भी हम हंसकर जी लेते हैं, बड़े हिम्मत वाले हैं। हमें अपनी आत्मा की याद नहीं आती, बड़े हिम्मत वाले हैं। हमें अपने आत्म कल्याण की भावना जन्म नहीं लेती, बड़े हिम्मत वाले हैं। मोह में फंसे हैं, इसीलिए उसी में उलझे रहते हैं, उसी को सुलझाते रहते हैं। जैसे एक व्यक्ति है कि पेड़ की जड़ में पानी डाले तो पेड़ हरा भरा हो जाता है, और एक पेड़ की हर पत्ती पत्ती पे पानी डालता है। कौन ज्ञानी है? अरे बोलिए ना। पेड़ की जड़ में पानी डालता है। तो आत्मा के सुख के लिए काम करना, ध्यान से सुनना, आत्म कल्याण के लिए काम करना स्थायी सुख का काम है। और हम एक एक विपत्ति दूर कर रहे हैं, मतलब पत्तों पर पानी डाल रहे हैं। ये है संसार। एक एक पत्ते पर पानी डालते जाओ तो वो हरा भरा रहेगा, डालना छोड़ो मामला साफ। और जड़ में पानी डाल दिया तो सब में डालने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही जो आत्म कल्याण के भाव से जो भी काम करता है, उसकी और विपत्तियां अपने आप दूर हो जाती हैं, और विपत्तियां हो भी तो उसके अंदर नहीं घुसती हैं। तो मेरी बात आपके समझ में आ गई? अरे बोलिए ना कि ना, अभी तो आ गई, अभी थोड़ी दूर जाके पता चलेगा आई कि नहीं आई, कि यहीं छोड़ गए सारी हैं। हाँ, बहुत अभ्यास चाहिए। अभ्यास के द्वारा सब कुछ संभव है, अभ्यास के द्वारा। इसी बात का विचार, अनुप्रेक्षा, बार बार चिंतन मनन करते रहेंगे तो ठीक हो जाता है ना। पत्नी में पति का, होने में अच्छी गति का, और नहीं आने में आपत्ति का। आएगी तो सही, जब तक संसार है, कर्म है, तो छोड़ने वाली है नहीं है। वो तो जकड़ के बैठी है, अब हमें इसको छोड़ना पड़ेगा, वो हमें नहीं छोड़ेगी, है ना। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुव्रत नाथ का।
अनाज में चने का, गर्मी में पने का और भावों को सुधारने का। बोलिए 24वें भगवान की।